afternoon to all of you. My name is Pooja Bhatt and you all know that we are running a session on answer writing. अगर आप इसी तरीके की वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। Another most frequent directive which has been asked in UPSC again and again is comment. ठीक है, चलिए आज कमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? टिप्पणी करना। ठीक है, चलिए कमेंट के बारे में जानते हैं आज। ऐसा कई बार सुना होगा आपने, जैसे मीडिया पर्सन्स होते हैं तो किसी को घेर लेते हैं और बोलते सर आप इस पे कमेंट करिए, मैम आप इस पे कमेंट करिए, फलाना बिल पास हुआ है या कुछ नया लेजिस्लेशन आया है या कुछ नया ऑर्डिनेंस आया, सर प्लीज कमेंट ऑन दिस। अब जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज उस पर कमेंट करिए, अगर आपको कुछ क्वेरीज करने तो आप कमेंट करिए। तो इसका मतलब क्या है? मेंस एग्जाम में उन्होंने क्यों रखा है? क्योंकि वो एक्चुअली में आपके राय, आपके ओपिनियंस, आप उनको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यही तो देखना चाह रहे हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव पेपर में तो उन्हें पता है ना कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिया, आपको बस वो चेक करते हैं कि आपका नॉलेज कितना है, आप सही आंसर को टिक करो, आप सही आंसर को फिल करो और बस आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा हो सकता था, इतना आसान हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। वो मेंस दे रहे हैं आपको। एक्चुअली में हम बहुत सारी चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में शुरू से करते आए होते हैं, पर हम उसको ना इतना डिटेल में सोचते नहीं है, हम बस बोल देते हैं मैंने बोल दिया, कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो। बट हम समझते ही नहीं है कि इतना ये एक वर्ड कमेंट जो हम इतनी आसानी से कह देते कि आप कमेंट कर दीजिए, यूपीएससी में ये पूरा एक आंसर पार्ट होता है। इट्स अबाउट योर कॉन्शियसनेस, आप कितने कॉन्शियस हो अपनी ज़िंदगी को लेकर। यही चीज़ तो मेंस में पूछी जा रही है। एंड प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट नाउ तो प्रीलिम्स भी ऐसे ही आ रहा है कि आप कितना ही पढ़ लो। अभी इस बार का प्रीलिम्स देखो आप, उन्होंने पूरा एक आंसर क्वेश्चन लिखेंगे और फिर वो वहां लिख देंगे कमेंट। अब यहाँ हम मतलब पता करते रहते हैं कि कमेंट का मतलब क्या है। आंसर राइटिंग सेशंस चल रहे होते हैं, है ना, लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं कि कमेंट और फिर बस। पर असलियत में तो ये सारे हमारे रियल जिंदगी के ही पार्ट हैं जो हम बचपन से देखते आए हैं, बस हम उसको थोड़ा बेहतर एनालिसिस नहीं करते। हम उसको एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट दिस थिंग, योर ऑब्जर्वेशंस। आप कितना एक्चुअली मेंस एग्जाम में उन्होंने क्यों रखा है? क्योंकि वो एक्चुअली में आपके राय, आपके ओपिनियंस, आप उनको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो यही तो देखना चाह रहे हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्टिव पेपर में तो उन्हें पता है ना कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिया, आपको बस वो चेक करते हैं कि आपका नॉलेज कितना है, आप सही आंसर को टिक करो, आप सही आंसर को फिल करो और बस आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा हो सकता था, इतना आसान हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। वो मेंस दे रहे हैं आपको। एक्चुअली में हम बहुत सारी चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी में शुरू से करते आए होते हैं, पर हम उसको ना इतना डिटेल में सोचते नहीं है, हम बस बोल देते हैं मैंने बोल दिया, कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई क्वेरी है तो। बट हम समझते ही नहीं है कि इतना ये एक वर्ड कमेंट जो हम इतनी आसानी से कह देते कि आप कमेंट कर दीजिए। यूपीएससी में ये पूरा एक आंसर पार्ट होता है। ऑब्जर्व कर रहे हो, कितना सीख रहे हो अपने आसपास। इट्स अबाउट योर कॉन्शियसनेस, आप कितने कॉन्शियस हो अपनी जिंदगी को लेकर। यही चीज़ तो मेंस में पूछी जा रही है। एंड प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट नाउ तो प्रीलिम्स भी ऐसे ही आ रहा है कि आप कितना ही पढ़ लो। अभी इस बार का प्रीलिम्स देखो आप, जनरल क्वेश्चंस तो वैसे आ ही नहीं रहे कि आप बुक्स फैक्ट्स पढ़ रहे हो या डेटा पढ़ रहे हो, वो सब तो अपनी जगह। मैक्सिमम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम योर सराउंडिंग्स जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो यही तो चीज़ है कि हम बाहर हम आसपास जो होते हुए देख रहे हैं, हम घटित होते देख रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व करें, उसको एनालाइज करें, पर ये हमारे अंदर बचपन से आदत नहीं होती है और यहीं आकर हम ये चीज़ों को फिर छोटे छोटे वर्ड्स को सीखते हैं। चलो तो आज मैं आपको समझा देती हूँ कमेंट का मतलब क्या होता है। चलिए देखो कमेंट होता क्या है। मैंने आपको बोला कि आप कमेंट कर दो मेरे सेशन में, तो आप मैंने क्यों बोला ये कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। इसका मतलब ये है कि आप अगर पहले से तो कमेंट करोगे नहीं, आप मेरी वीडियो देखोगे, उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको सुनोगे, फिर आपकी जो फीलिंग्स आएंगी, आपको जो आइडिया आएगा, जो आपको एक्सप्रेस करना होगा, आप वो जाकर के मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे। ठीक है, तो आप वही तो लिख रहे हो ना जो आपने ऑब्जर्व किया है, जो आप सीख रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, आप वो लिख रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट कमेंट। चलिए कमेंट होता क्या है? तो कमेंट इज जनरली आ रिएक्शन। आप मैंने जो कुछ भी किया एक्शन, आपने उसका रिएक्शन दिया, वही तो कमेंट है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा। कमेंट इज वेरी मच सब्जेक्टिव अप्रोच, क्योंकि ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव तो होगा नहीं। ऑब्जेक्टिव इज मोर अबाउट फैक्ट्स एंड डेटा। यहाँ पर तो हम अपने ओपिनियंस दे सकते हैं, हम अपने रिएक्शन लिख रहे हैं, इट इज ऑल अबाउट सब्जेक्टिव। उसके बाद क्या है? रिएक्शन, ओपिनियन, ठीक है, अ कॉमेंट्री, यही तो है कमेंट। उसके बाद फिर
अब चलो अच्छा देखो, जनरल लाइफ में तो देखो, अगर आपने किसी चीज़ को, इट इज़ मोर अबाउट योर पर्सनल ओपिनियंस ना, कि मैंने आपसे पूछा कि आपको फलानी चीज़ के बारे में कैसा लगा है, आपने कमेंट दो, अपनी राय दो, तो आप टिप्पणी करो, तो आप क्या करोगे, आपका जो पर्सनल ओपिनियन होगा आप वो शेयर करोगे। बट यहाँ क्योंकि ये एग्जाम है तो हम इतना पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहते हैं, ठीक है। हमें करना क्या, मेन इशू स्टिकनेस। देखिए अब कमेंट में होता क्या है, जैसे आपसे पूछा गया कि आपके जीएसटी के बारे में क्या राय है, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, कमेंट किस बात पर कर रहे हो, जीएसटी पर ही करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप किसी और टॉपिक को उठा लाओगे और फिर उसको यहाँ पर रिलेट करके उसके बारे में भी बता रहे हो, तो ये चीज कैसे होगी। क्या रहे हो आप, मेन टॉपिक पे कमेंट कर रहे हो ना, आप मेन इशू, तो जो मेन इशू है उससे आपको स्टिक होना पड़ेगा, कि आपको जो कोर इशू है उसी पर बात करोगे, उसी पर अपनी राय दोगे। किसी और इशू को ला करके यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे कि मैंने इसको भी जोड़ दिया, उसको भी जोड़ दिया, और फिर लगातार दो चार चीज़ों को ऐड करके, आप मान लो जीएसटी आई या फार्म बिल ले आए हो, आप उसके बारे में बात करने लगे और फिर कॉमेंट कर, तो उसको कॉमेंट थोड़ी ना बोलते हैं। आपसे किसी रिपोर्टर ने आकर पूछा, सर आपने यूपीएससी की तैयारी में कैसे कैसे किया था, कैसे कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है, और आप वो बुक्स तो बता ही रहे हो, बताने साथ साथ आप कुछ और भी बताने लगे, मेरी स्कूल डेज में तो ये होता था, वो पूछ नहीं रहा है वो, है ना। तो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, देखो आपको ना ये भी नहीं दिखाना है कि आई एम वेरी, आपको ये नहीं दिखाना है आई हैव ओवर नॉलेज नहीं दिखाना है आपको। द एग्जामिनर इज नॉट चेकिंग योर नॉलेज, उसको पता है कि आप नॉलेजफुल पर्सन, वो बस ये देख रहा है कि आप अपने आंसर को, आप अपनी बातों को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्या आप कम शब्दों में अपनी बातों को सही सटीक बातें पहुंचा पा रहे हो, बस यही तो पूछना चाह रहा है वो, यही चीज़ हमें देनी है यहाँ पे। दूसरा क्या है, ये तो देखो क्वेश्चन की बात है कि अगर क्वेश्चन आता है कमेंट सेक्शन से, तो आपको करना क्या है, कमेंट से आएगा, अगर इस क्वेश्चन आता है तो आप इसमें देखो, अभी मैं इस पर आपको बताती हूँ कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। पहले एक इसका ब्रॉडर एस्पेक्ट देख लो। अगर कमेंट आता है तो डजंट कॉल फॉर एक्यूरेट फिगर्स फैक्ट्स येट यू कैन ऐड इफ यू नो। देखो अगर कमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट इज मोर अबाउट योर पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि अभी पर्सनल बोला है तो बिल्कुल रियलिटी पर्सनल चली जाना है, वो अलग चीज है। पर यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसा ओपिनियन हमें लिखना है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ। यहाँ देखो, डजंट कॉल फॉर एक्यूरेट फिगर्स फैक्ट्स, ऑब्वियसली इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव अप्रोच, इट इज मोर अबाउट सब्जेक्टिव, तो उतना फैक्ट्स और वो सब डेटा लिखने की यहाँ जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप येट यू कैन ऐड इफ यू नो इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक सम गवर्नमेंट स्कीम्स लिख दो, कुछ प्रोग्राम्स लिख दो, अगर आप लिखना चाहते हो तो आप एग्जाम्पल के तौर पे वहां लिख सकते हो, एकदम सटीक फिगर्स, ऐसा फिगराइन ये सब जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप न्यूट्रलिटी इन ओपिनियन, ऑब्वियसली देखो जब आपका एग्जामिनर कुछ पूछ रहा है आपसे, कोई क्वेश्चन कर रहा है कि आपको इसके बारे में अपनी कमेंट देनी है या इस पर कमेंट करो, तो आपका वहाँ पर एक ऑब्वियसली कमेंट इज ऑल अबाउट योर ओपिनियंस। पर ये क्योंकि हम यूपीएससी और या फिर पीसीएस एग्जाम्स में लिख रहे होते हैं आंसर, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है तो मैं वो लिख दूंगी, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ऐसा ओपिनियन देना है जो अनबायस्ड हो। देखो मैं इसको बहुत अच्छे से बताती हूँ आपको। देखो कमेंट वर्ड आपने बहुत रिलेटिवली कमेंट वर्ड सुना होगा, देखो इट इज अ रिएक्शन कमेंट्री, ओपिनियन। देखो ये वर्ड तो सुना ही होगा सबने, कमेंट्री सुनी है। हर्षा भोगले, रवि शास्त्री, नवजोत सिंह सिद्धू और कौन कौन से बेस्ट कमेंटेटर्स हैं आपके, जो भी फेवरेट है आप मुझे बताइए कमेंट सेशन में। चलिए, तो हमने कमेंट्री वर्ड कहाँ सुना है, क्रिकेट में, बहुत सारे लोग तो करना भी जानते होंगे। तो देखो आप ऐसा आप इमेजिन करो कि यू आर बीइंग इन द पोजीशन ऑफ कमेंटेटर। अब कमेंटेटर क्या करता है, कमेंटेटर का काम क्या है, कमेंटेटर मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और कमेंटेटर जो है मान लो वो सिद्धू जी बैठे हैं या कोई इंडियन बैठा, मान लो आप ही बैठे हो। अब आप इंडिया से बिलोंग करते हो और मैच स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, तो सब जानते थोड़ी सी गर्मा गर्मी हमारी रहती है, अवर नेबरिंग कंट्री। तो अब वहाँ पर हमारे मान लो विराट कोहली आउट हुए, तो अंदर से थोड़ा सा तो झटका लगता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैच ही इतना वैसा माहौल होता है उसमें, तो आप जानते हो, तो वहाँ तो थोड़ा सा लगेगा यार विराट कोहली आउट, यार तो गया, रोहित शर्मा आउट हो गया, तो हमें अंदर से तो दुख हो रहा है।
पर हम क्योंकि वहाँ कमेंट्री कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि अब मान लो आप कमेंट्री कर रहे हो, अब वो दुख वहाँ दिखाओगे थोड़ी ना, आपको होगा। फिर पाकिस्तान का कोई आउट होगा तो अंदर से थोड़ी सी खुशी होगी कि यार वाह यार बढ़िया अच्छा हुआ, मगर वो आप दिखाओगे नहीं। वहाँ खुशी थोड़ी ऐसे झूमने थोड़ी लगोगे, नाचने थोड़ी लगोगे, वाह वाह। तो फिर कमेंटेटर किस बात के, वहाँ आपको बहुत ही कैसा होना पड़ता है, न्यूट्रल होना पड़ता है, बिकॉज यू आर अ कमेंटेटर। तो अपने ओपिनियंस को, जो पर्सनल ओपिनियंस, वो चीज़ को छुपा करके आप वहाँ पर एक बैलेंस्ड, एक अनबायस्ड ओपिनियन रखते हो। आप बताते हो फिर ये कि विराट कोहली आउट हुए, है ना, रोहित शर्मा आउट हुए, आप ये बोलोगे वहाँ पर। अंदर से तो दुख होगा, पर वहाँ आपको बाहर इतना नहीं निकालना होता, क्योंकि आप वहाँ पर एक पोजीशन पे हो जहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आप इंडिया को रिप्रेजेंट करो, इंडिया की तरफ से आप कमेंटेटर हो वहाँ पे, पर आप एडमिटली आप पर्सनल ओपिनियंस नहीं रखे, क्योंकि एक ऑफ स्टडीज यू आर टेलिंग ना, वो आउट हुए तो आप बताओगे कि आउट हुए, वहाँ पे पर्सनल एकदम। हाँ, मतलब होता है पर्सनल ओपिनियंस का कमेंट में, जनरल लाइफ में, जनरल वर्ल्ड में। जब अपनी रियल लाइफ में आते तो वहाँ पे हम कमेंट कर सकते हैं, और जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते, बड़े प्लेटफॉर्म पे होते, तब आपके ओपिनियंस बहुत ही अनबायस्ड होने चाहिए, न्यूट्रलिटी झलकनी चाहिए, ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्टिव, फ्यूचरिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। देखो आपने देखा कमेंटेटर क्या करते हैं कि बताते भी हैं कि अगर कमेंटेटर करते क्या है कि आप बहुत ही कंस्ट्रक्टिव बताते हैं कि हमेशा जैसे आउट भी हो जाते तो वो एक होप देते हैं जनता की। वो लास्ट तक ऐसा नहीं होता कि बोल देते हैं कि बस अब तो हार गई इंडिया या हार गया पाकिस्तान। लास्ट तक वो कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव बोलते, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास और खिलाड़ी और बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इस तरीके के आपने सुना होगा कि वो यूज करते रहते हैं, क्योंकि वो एक फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। तो ऐसा बस इसको एक रिलेट करने को मैंने एग्जाम्पल दिया है कि आप इस तरीके से ये कमेंट अगर पूछा जाता है तो आप इस तरीके से व्यूज रख सकते हैं। पेस्टल फ्रेमवर्क, पी फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल, ये सारे एस्पेक्ट, सारे डायमेंशन हम कवर करेंगे कमेंट सेशन में, ठीक है। अभी क्रिटिकली कमेंट तो पता ही है, क्रिटिकली वर्ड है तो क्रिटिक करना होगा, थोड़ा हमें और डीपर जाना होगा, थोड़ा फेयर जजमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। और क्या होगा, थोड़े फेयर जजमेंट्स देने पड़ेंगे, थोड़ा सा हम उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव एंड फॉलोड बाय द नेगेटिव। इसमें एग्जाम्पल ले लो, अभी क्रिटिकली में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि रजत शर्मा हो गए, और कौन हो गए, एक कोई बहुत अच्छे पत्रकार, मान लो बैक देन व्हेन आई वाज इन स्कूल्स और स्टार्टिंग डेज ऑफ माई कॉलेजेस, तब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ पर आया करते थे। तो उस टाइम का जो उनका होता था ना न्यूज़ सेशन, तो दैट वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड। उस वक्त जो न्यूज़ एंकरिंग करते थे तो वो सच में बहुत ही मतलब काबिल तारीफ होती थी। और अभी भी कुछ अच्छे अच्छे रिपोर्टर्स हैं, तो आप उनको देख सकते हो कि वो क्या करते हैं। वो बहुत ही, जैसे कि आपने आपकी अदालत देखा होगा, तो क्या करता है रजत शर्मा, वो तीखे सवाल भी पूछते हैं। तीखे सवाल वो इसलिए नहीं पूछते कि उनको खुन्नस है, उनको अपना पर्सनल वो घर पर होता है, पर क्योंकि वो जनता के सवाल होते तो तीखे भी पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद एक बैलेंस्ड आंसर होता है कि कोई बुराई नहीं, कोई वो नहीं, हम एक फ्यूचर ओपिनियन भी देंगे, ठीक है। वही आपको यहाँ करना है अगर यूपीएससी से रिलेटेड ऐसा कुछ पूछा जाता है तो। चलिए, अगर आप हमारे चैनल से न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और ही बेहतरीन वीडियोस को जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।